सुप्रभात, मेरा नाम पलक सर, आपका स्वागत है द भोपाल न्यूज में। जिक्र करेंगे आज के बेहद हॉट टॉपिक के बारे में। सिंगापुर ट्रेन में फंस गया रे केजरीवाल। आज हम लोग इसकी पड़ताल करेंगे क्योंकि ये सवाल हर एक भारतीय नागरिक के मुख में है, तो हमें उसका उत्तर देना आपको बेहद जरूरी है। जी हाँ, कोरोना वायरस के इस काल में राजनीतिक लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही है कि सीएम अरविंद केजरीवाल जी ने एक ट्वीट करा है, वो बेहद ज्यादा वायरल हो रहा है ट्विटर पे और लोग उसके बारे में बेहद चर्चा कर रहे हैं। वो ट्वीट ने इतना ज्यादा कूट कूट कर अपना भूकंप मचाया है कि पूरी नेशनल सरकारें आमने सामने आ गई हैं और एक युद्ध की घोषणा छिड़ गई है दिल्ली में। सिंगापुर में कोविड-19 के बढ़ते हुए केसेस को देखकर और सिचुएशंस की गंभीरता को समझकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी ने इस बात का दावा करा सिंगापुर गवर्नमेंट से कि आप जितनी भी फ्लाइट्स सिंगापुर से दिल्ली आ रही हैं उसको इंडिया में लैंड ना कराएं और दिल्ली में तो बिल्कुल भी लैंड ना कराएं। लेकिन इस बात को अपना अगेंस्ट ले लिया सिंगापुर गवर्नमेंट ने और उसने ये बात बोली कि सिंगापुर स्ट्रेन नहीं है ये सिंगापुर स्ट्रेन नहीं है। लेकिन ये चीजें और ज्यादा हाई फ्लो पर तब पहुंच गई और ये जंग का माहौल तब छिड़ गया जब फॉरेन मिनिस्टर ने ये बात बोली सिंगापुर गवर्नमेंट से कि ये जो स्टेटमेंट दी है अरविंद केजरीवाल जी ने वो इंडिया की स्टेटमेंट नहीं है, ये उनकी पर्सनल स्टेटमेंट है जो उन्होंने दी है अटेंशन सीक करने के लिए। हाँ, भारतीय जनता पार्टी इस बात का दावा कर रही है कि अरविंद केजरीवाल जी कूटनीतिक रिश्ते खराब कर रहे हैं सिंगापुर और अन्य कंट्रीज के साथ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के डिप्यूटी मिनिस्टर इस बात का दावा देते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को बच्चों की प्रोटेक्शन की बहुत ज्यादा चिंता है। वो नहीं चाहते कि भारत के किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की दिक्कत आ जाए। लेकिन बीजेपी पार्टी सिर्फ और सिर्फ फॉरेन रिलेशंस के बारे में सोच रही है इस कोविड के चरण में। जी हाँ, तो अगर हम आपको बताएं कि अरविंद केजरीवाल जी ने ट्वीट किया क्या था, तो उन्होंने ये ट्वीट करा था कि सिंगापुर स्ट्रेन बहुत ज्यादा तेजी से फैल रहा है जहां पर छोटे बच्चों पर कोरोना वायरस का बहुत ज्यादा प्रभाव देखा जा रहा है और हम लोग नहीं चाहते कि भारत में ऐसा कुछ हो क्योंकि भारत में कोरोना का तीसरा चरण बहुत जल्दी आई थिंक अगले महीने से ही शुरू हो जाएगा। तो इस समय हमें हर एक कदम फूक फूक कर रखना है। उसी के साथ उन्होंने एक और बात जताई है कि हम केंद्र सरकार से इस बात की दरख्वास्त करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स जितनी भी आ रही हैं सिंगापुर से वो सारी रद्द कर दी जाएं, एकदम तुरंत स्टॉप कर दी जाएं। उसी के साथ वैक्सीनेशन प्रोसेस बच्चों का जल्द से जल्द शुरू हो जाए क्योंकि इंडिया में अभी तक बच्चों के लिए वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत हो गई या फिर कोई भी पेशेंट आ गया, बच्चों को कोरोना हो गया तो हालत और बदतर हो जाएगी। जी हाँ, अरविंद केजरीवाल जी के ट्वीट के अगेंस्ट एक ट्वीट निकल कर आया है फॉरेन मिनिस्टर सिंगापुर का। उन्होंने ये बात बोली है कि आप फैक्ट्स पर चले अरविंद केजरीवाल जी, सिंगापुर में ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंगापुर ने इंडिया की बहुत ज्यादा हेल्प करी है ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए और बहुत ज्यादा एक हेल्पिंग हैंड रहा है सिंगापुर इंडिया के लिए। अगर आप इस प्रकार की चीजें बोलेंगे इस टाइम पर तो ये हो सकता है कि इंडिया के रिलेशंस खराब हो जाए सिंगापुर के साथ। जी हाँ, सिंगापुर के फॉरेन मिनिस्टर ने यह बात का दावा करा है अरविंद केजरीवाल जी का जो ट्वीट है वो इंडिया का नहीं है, वो उनका एक पर्सनल ट्वीट है। इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर ने यह बात का दावा करा है कि अरविंद केजरीवाल जी का ये पेशा बन गया है कि वो रेगुलर इंटरवल्स पर किसी इंसान को ब्लेम करते रहते हैं अपने आप को अच्छा और सुपीरियर बताने के लिए, क्योंकि वो इंडिया के लिए और दिल्ली के लिए कुछ पर्टिकुलरली करते नहीं है। लेकिन उनका ये टास्क बन गया है कि वो लोगों को ब्लेम करे और अपने आप को सुपीरियर बना ले। ये बेसलेस कमेंट्स करते हैं और जो चीज़ें कर रहे हैं वो दिल्ली के लिए वो इतनी ज़्यादा नहीं है, तभी उनको इस प्रकार की चीज़ें करनी पड़ रही हैं अपने आप को अटेंशन सीख कराने के लिए। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी के इन खोखले वादों के विरुद्ध अरविंद केजरीवाल जी की गवर्नमेंट ने इस बात का दावा करा है कि केंद्र सरकार को सिर्फ और सिर्फ मतलब है अपने फॉरेन रिलेशन से, उनको कोई भी चिंता नहीं है कि बच्चों पर क्या प्रभाव आ सकता है। उसी के साथ उन्होंने एक और बात बोली है कि दिल्ली केंद्र सरकार ने जितनी भी बच्चों की वैक्सीन थी उसको पकड़कर फॉरेन गवर्नमेंट को दे दिया एक पोस्टर चिपकाने के लिए। उन्होंने इस बात का बिल्कुल भी नहीं सोचा कि इंडिया के छोटे बच्चों का क्या होगा। उनको सिर्फ और सिर्फ फॉरेन रिलेशंस की चिंता है। अगर आप किसी भी पेरेंट से पूछे कि आपको सिंगापुर से रिलेशन से फर्क पड़ता है या फिर आपको अपने छोटे बच्चों की प्रोटेक्शन से फर्क पड़ता है, तो हर एक बच्चे का यही जवाब आएगा और हर एक माता पिता यही बोलेगा कि हमें अपने छोटे छोटे बच्चों की चिंता है। इसी के साथ पलक सर आपसे अलविदा लेना चाहूंगी, कहना चाहूंगी आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ बने रहे द भोपाल न्यूज में। धन्यवाद।